30 अक्टूबर 2023 को राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मेष से निकलेंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 30 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। 18 महीने के करीब इनको मीन राशि में रहना है। कुंभ राशि और लगन वालों के लिए किस तरह से इस राशि परिवर्तन का रिजल्ट मिलेगा, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी आप सभी लोगों से। और सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाएगा। देखिए, राहु केतु जो ग्रह होते हैं ये भी बड़े ग्रह होते हैं, जैसे गुरु हैं, शनि हैं। और एक राशि में जब ये आते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं, 18 महीने। तो इनको जो नक्षत्र मिलते हैं उसमें भी ये बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, इसलिए इनके परिवर्तन का बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है। जब ये आएंगे कुंभ में तो यहाँ पर ये सबसे पहले रेवती के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर ये उत्तर भाद्रपद शनि के नक्षत्र से जाएंगे। तब ये आप लोगों के लिए लग्न का और 12वें भाव का परिणाम करेंगे। और आखिरी में ये गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद से इनका ट्रांजिट होगा। राहु केतु जो ग्रह होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं, तो जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि लॉर्ड के अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू करते हैं और उस राशि से पूरा अपना स्वभाव ग्रहण करते हैं। और जिन नक्षत्रों से होकर के ये निकलते रहते हैं तो उस नक्षत्र लॉर्ड का भी इनको रिजल्ट करना होता है। कुंभ वालों के लिए जो राशि लॉर्ड होते हैं वो शनि होते हैं। शनि से तो राहु की अच्छी मित्रता है। और जब राहु आपके सेकंड हाउस में राशि में रहेंगे तो आपके 8वें भाव में केतु रहेंगे कन्या राशि में। आपके सेकंड और 8th में राहु केतु एक्सिस बनने जा रहा है। देखिए, जो दूसरा भाव होता है वो फैमिली का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, व्यक्ति के वाणी कौशल से खान पान का भाव होता है। अब राहु जैसे जब मेल्फिक प्लेनेट यहाँ पर आएगा, ये अर्थ त्रिकोण का भाव होता है। और राहु का जो स्वभाव है वो किसी भी चीज का विस्तार कर देना। जहां पर पहुंचते हैं उस भाव की चीजों को ये खूब बढ़ा चढ़ा करके देना शुरू करते हैं। अच्छे रहेंगे या खराब रहेंगे वो तो राशि और भाव पर निर्भर करेगा। लेकिन कुटुंब के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो राहु की ये स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं रहेगी पारिवारिक दृष्टि से। यहाँ पर आपको कुछ लाभ भी मिलेंगे, लेकिन कुछ चीजों का आपको बहुत केयर भी करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको राहु यहाँ बैठ करके आपके लिए क्या अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं आने वाले 18 महीने में उसकी बात करूंगी, और उसके बाद फिर आपको क्या सावधानियां रखनी है। दूसरी चीज ये भी रहेगी कि जब राहु यहाँ पर प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को, तो जो इनका राशि लॉर्ड गुरु है वो आप लोगों के लिए थर्ड हाउस में बैठे रहेंगे। वहां पर वो रहेंगे 1 मई 2024 तक। तो राहु जब सेकंड में रहेंगे तो इनका जो स्वामी ग्रह है वो थर्ड में रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा राहु को। और उसके बाद फिर 1 मई 2024 को गुरु प्रवेश कर जाएंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस में, वृषभ राशि में। तब वहां से जो है कनेक्शन बनेगा राहु का, मतलब कि फिर राहु को थोड़े से प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी करने होंगे। तो अभी जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो पहला काम तो आपके लिए क्या करेंगे कि चूंकि आपकी ये अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे, दूसरे, छठे और 10वें भाव को, जो कि पैसे वाले हाउसेस होते हैं। और यहाँ पर बुध के ही नक्षत्र से ये निकलेंगे। तो बुध आप लोगों की कुंडली के लिए छठे भाव का मालिक होता है और इसी के साथ साथ आपके तीसरे भाव का मालिक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु आपके लिए कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अचानक से पैसे देना, ट्रेडिंग से कुछ आपको लाभ हो जाए, बच्चों के माध्यम से कुछ आपको फाइनेंशियल गेन हो जाए, या जो भी आपके क्रिएटिव वर्क्स है उन सब चीजों को जरिया बना करके राहु आपको कुछ फाइनेंशियल गेन दे। जो लोग रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये लाभ करवा सकता है। नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कोई आप अपने कार्य व्यवसाय बिजनेस को कहीं बढ़ाना चाहते हैं, उन सब चीजों में आपको राहु सपोर्ट करेगा, मतलब कि पैसों की दृष्टि से आपको लाभ देगा। आप किसी भी तरह की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आप साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, या जो भी जमीन के अंदर की चीजें होती हैं, जो भी आपके कार्य व्यवसाय ऐसे हैं, आपका प्रोफेशन, नौकरी, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक से हो, मीडिया से हो, या फिर जो ऑनलाइन चीजें होती हैं जिसमें अपने आप को दिखा करके करना होता है काम, जिसमें बहुत ज्यादा तड़क भड़क हो, फोटोग्राफी है,
या जो फैशन वाली चीजें हैं जिसमें बहुत बनावट और बहुत बड़ा ग्लैमर छिपा होता है, ऐसी चीजों से अगर आपका जुड़ा हुआ कुछ भी बिजनेस होगा, नौकरी होगा, वहां पर आपको ये राहु सपोर्ट करेगा और आपको यहाँ पर ये पैसे भी दिलवाने का काम करेगा। ये आपके खर्चे भी करवाएगा जब ये शनि के नक्षत्रों से जाएगा, वहां पर आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वगैरह का ध्यान रखना रहेगा। ये आप लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन भी लेकर के आएगा, और वो जो पैसे आपको प्राप्त होंगे वो आखिरी आखिरी में जब ये गुरु के नक्षत्रों से ट्रांजिट करेगा, क्योंकि वहां पर आपका सेकंड हाउस और आपका लाभ भाव जो 11वां भाव है, सेकंड और 11 दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आखिरी आखिरी में आपको देखिएगा कि बहुत पैसे भी दिलवाने का काम करेगा राहु। यहाँ पर बैठ करके जितने भी आपकी एनिमीज वगैरह हैं, जैसे कि रोग है, ऋण है, शत्रु है, कोर्ट केसेस हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उसमें आप बड़ी बुद्धि के द्वारा बहुत दिमाग लगा करके और बड़ी कूटनीति के द्वारा ये आपको उसमें से निकालने का भी काम करेंगे। मतलब अपने सारे लीगल प्रॉब्लम्स को आप राहु की मदद से सॉल्व भी कर पाएंगे। आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी आप क्रिमिनल के लॉयर हैं, आईबी सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, कोई आपका प्रोडक्शन का काम है, कोई फैक्ट्री आपकी चलती है, ऐसे लोगों को भी राहु बहुत सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्ट दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगी। जहां पर केतु बैठे रहेंगे तो केतु अपने तरह से प्रभाव देंगे, लेकिन राहु इन चीजों को ला करके देने का काम करेंगे। तो मतलब अगर देखते हैं आप, तो यहाँ पर अचीवमेंट की दृष्टि से राहु काफी कुछ आपको सपोर्ट करेगा, जॉब वगैरह भी आपको दिलवाएगा। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़ करके कार्य करते हैं उनको राहु लाभ दिलवा सकता है, क्योंकि इसकी 9th हाउस आपके 10th हाउस पे जाएगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, स्पेशली जो आर्मी के क्षेत्र होते हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए कार्य व्यवसाय होते हैं, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है, ड्रग्स वाले जहां पर दवाइयां बनती हैं, ऐसा कुछ काम आपका है, वहां पे भी राहु आपको सपोर्ट करेगा। ओवरऑल जो सेकंड हाउस में राहु की स्थिति रहेगी मीन राशि में, तो ये आपको धन की दृष्टि से तो उतनी परेशानियां नहीं देगा। अगर आपकी दशाएं वगैरह ठीक चल रही होंगी, आपके योग कारक ग्रहों की दशाएं चल रही होंगी, ऐसी स्थिति में कुंभ वालों को फाइनेंशियल गेन यहाँ पर बैठ करके राहु करा देगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना रहेगा कि क्योंकि दूसरा भाव वाणी का होता है, खान पान का होता है, और आपका कुटुंब स्थान होता है, यहाँ पर बैठ करके राहु आपके 8वें भाव को देखेगा। राहु आपके ससुराल का भी कारक होता है, तो जो आपके ससुराल से रिश्ते हैं वहां थोड़ी सी आप सावधानी भी रखिएगा। क्या क्या आपको सावधानी रखने की जरूरत रहेगी, तो सबसे पहला तो आप काम करिएगा कि अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, राशि या लगन वाले, क्योंकि राहु तामसिक ग्रह होता है, इसको किसी भी चीज का इतना पता नहीं रहता है जब तक इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह न इसके साथ में बैठ जाए या शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ जाए। तो ये गलत तरीके का खान पान दे सकता है, जैसे नॉनवेज है, अल्कोहल है, बहुत ज्यादा तामसिक भोजन, इस तरह की प्रवृत्ति दे सकता है। थोड़ा सा आप अपनी वाणी को लेकर के भी थोड़ी ईमानदारी रखिएगा। ये एक तरीके से झूठ भी कर सकता है, झूठापन जो होता है, मतलब कि अब राहु वाणी भाव में बैठा है तो वो अपने सुविधा के अनुसार झूठ बोलना, झूठ बोल करके अपने काम निकलवाना, इस तरह की चीजें भी कर सकता है। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कड़वी वाणी मत बोलिएगा, चुभने वाली वाणी मत बोलिएगा, नहीं तो परिवार में तनाव भी पैदा होगा। खान पान का ध्यान रखना है, नहीं रखेंगे तो फिर आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा, क्योंकि 8वें भाव की दृष्टि जा ही रही है और 8वें भाव में बैठे रहेंगे आपके केतु। तो अष्टम जो भाव होता है वो भी सर्जरी का भाव होता है, आपके लोअर बॉडी पार्ट का हिस्सा होता है, तो ऐसी जगहों से कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी मिल सकती हैं। चूंकि ये 12वें भाव में रहेगा राहु, तो हो सकता है कि जो यहाँ पर मीन राशि पड़ती है, तो जो आपके पैरों से संबंधित चीजें होती हैं उसमें कोई दिक्कत दे दे, ये चांसेस ये भी रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, खान पान का, स्वास्थ्य का, बोली भाषा का, अपने चाल चलन का, ये सब चीजों का तो आपको 100% ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल जो स्थितियां बन रही हैं कुंभ वालों के लिए, आर्थिक दृष्टि से ठीक रिजल्ट मिल जाएगा, पारिवारिक दृष्टि से आपको ध्यान रखना रहेगा। और आप लोग अपने राहु के लिए यहाँ पर उसको स्ट्रांग मत करिएगा, क्योंकि दूसरे भाव में आकर के अगर राहु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको धन संपत्ति तो दे देगा, लेकिन बाकी सुख को ये बिगाड़ सकता है। इसलिए इसके लिए आप सिंपल मंत्र जप करिएगा। और अगर आपके नेटल चार्ट में राहु की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, खराब हाउसेज में बैठा है, आपकी दशाएं वगैरह भी अगर मान लो खराब चल रही हैं, अकारक ग्रहों की चल रही हैं, मारक बाधक ग्रहों की चल रही है, ऐसी स्थिति में आप राहु की खूब डोनेशन कर दीजिएगा। डोनेशन में जो नारियल होता है उसको आप अपने सर से उतार करके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज
अमावस्या के दिन या ग्रहण जब भी पड़ता है, कहीं पे बहते जल में बहा दीजिएगा या मंदिर वगैरह में रख दीजिएगा। किसी से भी नारियल कभी मत ग्रहण करिएगा, क्योंकि राहु का स्वरूप होता है। और अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनको आप अच्छा करके रखिएगा। जौ का प्रवाह कर सकते हैं आप, 4 किलो जौ ले लीजिए, 1 लीटर 1.5 लीटर कच्चे दूध में उसको भिगो लीजिए और बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। और ये काम अगर आप राहु के काल में करेंगे, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, तब आपको अधिक फायदा होगा। मतलब कि राहु के जो नकारात्मक रिजल्ट मिल सकते हैं उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और अपने एटीट्यूड को आप थोड़ा सा रिलीजियस बना करके रखिएगा, क्योंकि ये आपके धन का भाव है और गुरु आपके धन के भी मालिक हैं और लाभ के भी मालिक हैं। और राहु को जो रिजल्ट करना है वो राहु गुरु के अकॉर्डिंग करना रहेगा। तो अगर आपके कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होगी, अगर कहीं गुरु की ही दशाएं चल रही होंगी, आपकी महादशा अंतर्गत यंत्र में कहीं गुरु ग्रह होंगे, तो ये राहु का जो ट्रांजिट है 18 महीने के लिए, आपको ये बहुत फाइनेंशियल गेन भी दे सकता है। और आप लोगों के लिए जॉब बिजनेस इस तरह के रिजल्ट भी दे सकता है। पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वहां आपको ये फायदा करवा सकता है, क्योंकि ये ट्राइन को एक्टिवेट करेगा, त्रिकोण को एक्टिवेट करेगा, दूसरे छठे और 10वें भाव को। तो त्रिकोणों को भी ये एक्टिवेट करके 10th हाउस के भी रिजल्ट दे सकता है, छठवें के भी रिजल्ट दे सकता है। और आप लोगों के लिए गुरु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। गुरु आपका जितना अच्छा रहेगा तो उसके लिए आप गुरु के मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। और गुरु के जो विष्णु सहस्त्र नाम होता है उसको आप सुन सकते हैं। गुरुवार के दिन आप पीले कपड़े अपने पास पहन सकते हैं, या पीले रंग का जो रुमाल होता है उसको अपने पास रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे तो आपके लिए राहु का जो ट्रांजिट है आर्थिक दृष्टि से फायदा दे देगा। लेकिन पूरे राहु के ट्रांजिट में जब तक राहु 18 महीने आपके 2nd हाउस में रहेंगे, तो शनि जो आपके लग्नेश है वो आपके लगन स्थान पे बैठे हुए हैं। तो लग्न का मालिक लगन में रहेगा और धन भाव में राहु रहेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है आप लोगों के लिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगर शनि की भी महादशांतर प्रत्यंतर होगी, राहु की आ जाए, तो ये सब आपके डायरेक्ट 10th हाउस से जिससे संबंध बना लेंगे, तो आपके प्रोफेशन को, बिजनेस को, ये सब कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन का आपको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी वाणी खराब होगी, क्योंकि शनि लगन में बैठ के आपके 3rd हाउस को देखेंगे, तो तीसरा जो भाव होता है वो भी व्यक्ति की बातचीत करने के तरीके को दिखाता है। और शनि थोड़े से नीरस ग्रह होते हैं, स्लो प्लेनेट होते हैं, तो इनका जो बातचीत करने का तरीका होता है उसमें एक तरह का रूखापन, एक तरह की कोल्डनेस, या जब भी मतलब शनि प्रधान व्यक्ति जब किसी से बात करता है, अगर उसके वाणी भाव पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव ना हो, तीसरे भाव के लॉर्ड की स्थिति अच्छी ना हो, तो कई बार व्यक्ति बड़ा कोल्ड नेचर का होता है। तो जब बहुत कोल्ड नेचर का होगा तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत तो बात से ही करनी पड़ती है ना। बाकी तो चीजें आप बाद में करेंगे, पहले तो आपको बोल के हर चीज बतानी है। तो थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा, अच्छे से बात करिएगा, प्रभावी ढंग से आप अपनी बात को रखिएगा। अगर ये सब आप कर लेंगे तो आपको ये राहु 18 महीने में पैसों की दृष्टि से लाभ दे देगा। लेकिन खान पान का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि तामसिक प्लेनेट है तो आदतें खराब कर सकता है, बहुत गलत तरीके से आपकी फूड हैबिट डेवलप कर सकता है। तो फिर उससे आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या फैमिली के अंदर तनाव, ये सब चीजें को देने का काम करेगा। और लग्नेश को तो आप हमेशा ही अच्छा करके रखिए, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट मिलने हैं वो आपको ही मिलने हैं। तो आपके लग्न की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और लग्नेश की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, इसलिए सैटर्न को हमेशा ही आप स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आपकी कोई भी दशा चले, कोई भी अंतर्दशा चले, कोई भी प्रत्यंतर दशा चले, किसी भी ग्रह का ट्रांजिट हो, सैटर्न आपका हर हाल में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शनि अच्छा होगा तभी आप अच्छे रिजल्ट को रिसीव कर पाएंगे। और राहु के आप दान कर दीजिएगा जितना ज्यादा संभव हो सके, जिससे आपके पारिवारिक पक्ष में कोई दिक्कत नहीं आने पाए। और मंत्रों का जप करिएगा, ओम राहुवे नमः। आप गणेश भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, दुर्गा के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम श्री दुर्गे नमः करके, तो उससे भी राहु बहुत प्रसन्न होता है। और शिव भगवान के भी आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का। ये भी आपके राहु को बैलेंस करने में काफी सपोर्ट करेगा। और जो ये ट्रांजिट का आखिरी टाइम पीरियड रहेगा, अप्रैल 2025 से थोड़े से पहले वाला जब टाइम पीरियड शुरू होगा, जब ये गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा,
वो जो समय होगा वहां पर आप लोगों को आर्थिक रूप से बड़े अच्छे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि गुरु अभी आपके थर्ड हाउस में रहेंगे करीब 6 महीने के करीब, तो आपके ये तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद फिर 12 महीने के लिए ये पहुंचेंगे आपके फोर्थ हाउस में। तो 12 महीने और 6 महीने, तो कुल मिलाकर के लगभग 17-18 महीने का तो टाइम पीरियड हो ही जाएगा। लेकिन जब ये गुरु के नक्षत्रों से जाएगा तो आपके लिए ये पैसे भी दिलवाने का काम कर देगा और आपके जॉब रिलेटेड कुछ अच्छे और रिजल्ट दे देगा। इसलिए आप लोगों के लिए राहु का जो ये परिवर्तन है कुल मिलाकर के एक मिश्रित रिजल्ट दे रहा है, ना तो बहुत अच्छा कह सकते हैं ना बहुत खराब। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, उसके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। बाकी पैसों की दृष्टि से ये ठीक रिजल्ट देगा आपको। बहुत से लोगों को लग सकता है कि सेकेंड हाउस तो धन का भाव है, यहाँ पर राहु क्या करने आ रहा है, वो भी मीन राशि में। तो काल पुरुष में यहाँ पर वृषभ राशि होती है, जिसमें राहु उच्च माना जाता है, शुक्र की राशि होती है ना बैकग्राउंड में। और आप लोगों के लिए मीन राशि है, तो मीन राशि में भी वैसे भी शुक्र जो होते हैं वो उच्च के होते हैं। और आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र होते हैं आप लोगों के भाग्य के मालिक होते हैं और आपके चौथे भाव के मालिक होते हैं। तो हर एक तरीके से आप इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो कुंभ वालों के लिए जो सेकेंड हाउस में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको फाइनेंशियल गेन यहाँ पर मिल जाए। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी राहु केतु के ट्रांजिट को समझने में। और आप लोग ये कभी मत भूलिएगा कि जो आपका नेटल चार्ट होता है, जो आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होती है, वही आपकी लाइफ के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। बाकी गोचर में जो ग्रह आते हैं वो थोड़ा सा कनेक्शन बना करके आपको रिजल्ट देते हैं, लेकिन जो आप एकदम बिल्कुल चाहते हैं कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाए, तो वो सब तो आपका ही नेटल चार्ट बता सकता है कि उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, दशाएं कैसे चल रही हैं। अगर आपकी दशाएं बहुत अच्छी चल रही होंगी, ऐसी स्थिति में गोचर में आकर के प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। दशाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी, उतनी फेवरेबल नहीं होंगी, तो गोचर में ग्रह अच्छा आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा बचा लेगा, और खराब स्थिति में आएगा तो फिर दोनों जगह से प्रॉब्लम मिल जाती है, फिर उस समय थोड़ा दिक्कत होती है। तो ग्रहों के लिए जो रेमेडी का सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग मंत्रों का जप किया करिए। मंत्र जप से ग्रह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, आपको सपोर्ट जरूर कर देगा, उसमें स्ट्रेंथ आएगी ग्रह में तो आपको लाभ दे देगा, लेकिन बुरा वो कभी भी नहीं करता है। ये एक नियम है, इसको आप बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए, मंत्र जाप अवश्य करिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और होप करती हूँ कि ये जो राहु का ट्रांजिट है, राहु केतु का, ये आपको बहुत लाभ दे, क्योंकि इसके पहले आप ये थर्ड हाउस में थे। तो थर्ड हाउस जो होता है काम करने की दृष्टि से काफी अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर वो काम त्रिकोण होता है। तो इसके पहले का जो 18 महीने का टाइम पीरियड था कुंभ वालों के लिए, राहु आप लोगों के थर्ड हाउस में बैठ करके थर्ड, सेवेंथ और 11th को एक्टिवेट करके रखे हुए थे। उस पीरियड में आप लोगों ने खूब इच्छाएं पैदा की होंगी, अपने मन में खूब काम किया होगा। तो वो सब जो आपने काम किए हैं उसका रिजल्ट पैसों के रूप में, फाइनेंस के रूप में अब आपको मिलेगा, जब राहु आपके सेकेंड हाउस धन भाव में आएगा। और इसके जो नेगेटिव चीजें हैं उसका जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं प्रभावित होने पाए। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।